कुछ हवेलियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां ही रहती हैं। ये हवेलियां दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनके अंदर अजीब सी खामोशी और काली परछाइयां होती हैं जो कभी कभी बाहर आकर नजदीक से देखने वालों की जान तक ले लेती हैं। ऐसी ही एक हवेली थी, खरगपुर की शापित हवेली। कहा जाता है कि इस हवेली में एक परिवार बहुत सालों पहले रहता था, लेकिन एक रात पूरे परिवार के लोग गायब हो गए। अगली सुबह हवेली के अंदर हर जगह खून ही खून था। कुछ समझ में नहीं आया, बस एक बात जो हर किसी ने सुनी, हवेली में एक बुरी आत्मा है। और फिर उसके बाद हवेली को किसी ने छुआ तक नहीं। यह कहानी उन लोगों के लिए थी जो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते थे। नवीन और उसके दोस्तों ने भी एक दिन यही तय किया। एक शाम जब सर्द हवाएं चलने लगीं और चांद हल्का सा था, वे चारों दोस्तों ने हवेली जाने का फैसला किया। वे यह जानने के लिए गए थे कि क्या सचमुच उस हवेली में कोई बुरी ताकत है या फिर यह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी। नवीन, संजीव, ऋतु और काव्य चारों काफी उत्साहित थे। हवेली के पास पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने पहली बार उसके अंदर झांका, एक ठंडी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। हवेली बहुत पुरानी लग रही थी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लग चुका था। यहां तक कि हवेली के भीतर जाने का रास्ता भी पूरी तरह से घना था, जैसे पेड़ पौधे खुद ही वहां के वातावरण को और भी भयानक बना रहे थे। काव्य की आवाज कांपती हुई सुनाई दी, क्या हमें सच में यहां आना चाहिए था? डरो मत, हम सब साथ हैं। नवीन ने काव्य को सांत्वना दी। उन्होंने दरवाजे को हल्का धक्का दिया और जैसे ही वह खुला, अंधेरे ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हवेली के अंदर का माहौल बिल्कुल चुप था, जैसे समय वहीं रुक गया हो। सब कुछ बहुत शांत था, लेकिन इस चुप्पी के अंदर कुछ तो था, एक असहज सी खामोशी। नवीन और उसके दोस्तों ने अंदर जाने का निश्चय किया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा का तापमान अचानक ठंडा होता गया। ऋतु ने अपने हाथों को रगड़ा, क्या यह हवा थोड़ी अजीब नहीं लग रही? यह हवेली है, सब कुछ अजीब होगा। रुक जाओ, मैं देखता हूं, संजीव ने कहा और वह आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह एक बड़े कमरे के पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। दरवाजे पर कुछ लिखा था। क्या लिखा है? ऋतु ने पूछा। यहां से वापस जाओ, संजीव ने झिझकते हुए कहा। यह सुनकर सबके चेहरे पर घबराहट आ गई। फिर भी नवीन ने निर्णय लिया, हम लौटेंगे नहीं, हमें यहां कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। वे सभी कमरे के अंदर गए और उन्होंने देखा कि हर जगह पुरानी दीवारों पर खून के निशान थे। कमरे के एक कोने में कुछ पुरानी तस्वीरें रखी थीं। जब उन्होंने उन्हें ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। तस्वीर में दिख रही लड़की, जो बहुत खूबसूरत थी, वह अचानक ही मुड़कर उन्हें घूरने लगी। यह लड़की कौन है? काव्य ने डरते हुए पूछा। नवीन ने कहा, यह वही लड़की है जिसकी कहानी हमें गांव में सुनाई थी। यह वही लड़की है जो इस हवेली में मरी थी। उसकी आत्मा यहीं बसी हुई है। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी शीशा थी। जब वे उसके पास गए तो उन्हें अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन कुछ अजीब था। उनकी परछाई अपनी मर्जी से हिल रही थी और कसम से वह किसी और की थी। जैसे ही उन्होंने उस पर ध्यान दिया, एक भयानक चीख सुनाई दी। सब लोग घबराए हुए थे और उसी क्षण कमरे का तापमान अचानक नीचे गिर गया। उनकी सांसें गर्म हो गईं, जैसे अजीब सी हवा उनके अंदर समा रही हो। अचानक एक कटा हुआ शरीर सामने आया। उसका चेहरा पल भर में दिखा और फिर गायब हो गया। सब लोग बुरी तरह घबराए हुए थे। हमें यह सब छोड़कर भागना चाहिए, ऋतु ने चिल्लाते हुए कहा। नहीं, अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमें इसका सामना करना होगा, नवीन ने दृढ़ निश्चय किया। तभी अचानक से सबके सामने एक और परछाई दिखाई दी। यह परछाई बहुत बड़ी थी और उसकी आंखों से काली लकीरें बह रही थीं। चेहरा बहुत भयानक था और उसकी मुस्कान डराने वाली थी। यह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और जैसे ही वह पास पहुंची, उन्होंने महसूस किया कि यह कोई सामान्य भूत नहीं था। यह क्या है? संजीव चिल्लाया। यह वही आत्मा है जो इस हवेली में बसी हुई है, नवीन ने कहा। हमें उसे हर हाल में शांत करना होगा। यह आत्मा नहीं, एक शाप है, ऋतु ने कहा। हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन नवीन नहीं रुका। उसने एक पुरानी किताब देखी जो कमरे के एक कोने में रखी थी। किताब में लिखा था, जो इस हवेली में आएगा उसे वापस जाना असंभव होगा। वह शापित रहेगा जब तक वह आत्मा को शांति नहीं दे देगा। नवीन ने किताब को खोला और उसमें लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली में एक भयंकर शोर मच गया। दीवारें टूटने लगीं और छत से छूने की तरह सफेद धुआं गिरने लगा। काव्य डर के मारे चिल्लाया,
नवीन, इसे बंद करो। लेकिन नवीन मंत्र पढ़ता रहा। तभी काली परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह अब उन्हें गुस्से से घूर रही थी। लेकिन जैसे ही नवीन ने मंत्र पूरा किया, सब कुछ चुप हो गया। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। हवेली में एक अजीब सी शांति फैल गई। वे सभी नीचे झुके हुए थे। जैसे ही उन्होंने महसूस किया, उनकी जान बच गई थी। फिर एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद। यह आवाज उस लड़की की थी जो पहले हवेली में मरी थी। उसकी आत्मा अब शांति में थी। हवेली से बाहर निकलते समय सभी ने महसूस किया कि कुछ हल्का था। हवेली की डरावनी भावना अब खत्म हो गई थी। नवीन और उसके दोस्त घर लौट आए और उस दिन के बाद से हवेली फिर कभी किसी को डराने नहीं आई।